want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले ज्यादा वोट मिले और यूएस में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बार ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स का समर्थन मिला है। खुद मिशिगन राज्य में ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया है, जबकि वहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या होने की वजह से कई सालों से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाजी मारते आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मुस्लिम वोटर्स का झुकाव ट्रंप की ओर देखने को मिला। मिशिगन राज्य का ये बदलाव डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आमतौर पर अमेरिका में मुस्लिमों का समर्थन इसी पार्टी को रहा है। वहीं रिपब्लिकन को हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ फैसला लेने वाली पार्टी कहा जाता रहा है। लेकिन अभी इजराइल गाजा युद्ध की वजह से जो विश्व में हालात हैं, उससे ट्रंप को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ट्रंप ने चुनाव जीतकर अपनी पहली स्पीच में ही मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात एक बार फिर दोहराई। वो लगातार युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का समर्थन पाने में मददगार साबित हुई। जबकि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। ट्रंप की सरकार जाने के बाद जब जो बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने ये बैन हटाया। ट्रंप इस बार भी अपनी रैलियों में ट्रैवल बैन लगाने की लगातार बात करते रहे हैं। इसके बाद भी मिशिगन राज्य में ट्रंप को मिला समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चौंकाने वाला है। हाल ही में जब मिशिगन में ट्रंप ने रैली की तो उसमें कुछ मुस्लिम नेताओं को भी बुलाया गया। उस दौरान ट्रंप ने कहा भी था कि अरब अमेरिकी और मुस्लिम वोटर्स इजराइल और गाजा में अमेरिका की विदेश नीति को लेकर निराश हैं। ट्रंप ने मिशिगन के डियरबोन शहर में कहा था कि यहाँ रहने वाले अरब मुस्लिम वोटर्स इस चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस शहर में ट्रंप ने ये बात कही, उसे पिछले साल ही अमेरिका का मुस्लिम बहुल आबादी वाला शहर घोषित किया गया था, जहाँ करीब 55% लोग मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आए हुए मुस्लिम हैं। इसके बाद मिशिगन की रैली में ही ट्रंप ने इमाम बिलाल अल जुहारी को वहाँ के मुस्लिमों का प्रमुख नेता बताया। वहीं अल जुहारी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शांति का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स इस बार ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने युद्ध नहीं बल्कि शांति स्थापित करने का वादा किया है। बता दें कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। बाइडेन सरकार ने इजराइल का शुरू से ही मजबूती से साथ दिया। यही वजह भी रही कि मुस्लिम वोटर्स, खासतौर पर अरब और फिलिस्तीनी मूल के लोग बाइडेन सरकार से नाराज रहे। उन लोगों का मानना था कि बाइडेन प्रशासन ने फिलिस्तीन के लोगों के मानवीय संकट की अनदेखी की। बस इसी मौके का फायदा ट्रंप ने उठाया। ट्रंप ने अपनी रैलियों के जरिए जब मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करवाने की बात कही तो लोगों पर इसका काफी प्रभाव हुआ। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने मिशिगन की रैली में कहा था कि मिशिगन के साथ साथ पूरे देश के मुस्लिम और अरब मतदाता मिडिल ईस्ट में जारी अंतहीन युद्ध का खात्मा चाहते हैं। सभी लोगों की चाहत है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौटे। राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले ट्रंप ने एक्स पर कहा था, हम अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इसमें मिशिगन में अरब और मुस्लिम मतदाताओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या शामिल है, जो शांति चाहते हैं। वे जानते हैं कि कमला और उनका युद्ध का समर्थन करने वाला मंत्रिमंडल मिडिल ईस्ट पर आक्रमण करेगा, लाखों मुसलमानों को मार डालेगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा। ट्रंप को वोट दें और शांति वापस लाएं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के रूढ़िवादी रुख का भी मुस्लिमों पर खासा प्रभाव रहा। पब्लिक स्कूलों में LGBTQ सामग्री को शामिल करने जैसी नीतियों पर बड़ा मुस्लिम तबका खुश नहीं था। ऐसे में उन्हें पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ ट्रंप का जुड़ाव और रूढ़िवादी मान्यताओं की रक्षा करने का वादा आकर्षित कर रहा है। वहीं 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली तो उन्होंने पहले महीने में ही मुस्लिम बहुल देश इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरियाई शरणार्थियों के आने पर भी अनिश्चितकालीन पाबंदी लगा दी थी। वहीं अन्य सभी शरणार्थियों के आने पर 4 महीने की पाबंदी लगाई थी। ऐसे में अब इस चुनाव में भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश की हो, लेकिन अपनी रैलियों में उन्होंने लगातार ये बात दोहराई कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर एक बार फिर से पाबंदी लगा देंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ट्रैवल बैन इसलिए है क्योंकि हम उन देशों के नागरिकों को नहीं चाहते जो हमारे देश को नष्ट करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा था कि उनके 4 साल के शासन में एक भी घटना नहीं हुई क्योंकि वैसे लोगों को देश में आने नहीं दिया गया।